सच्ची श्रद्धा और सबूरी से जो साईं को स्वीकार करेगा वो भवसागर पार करेगा, जो साईं की जय जयकार करेगा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका किस्मत साथ ना दे रहा हो, कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हों, आपके युवा बच्चे बच्चियां मिनिमम नंबरों से, बहुत ही थोड़े से नंबरों से वह असफल हो रहे हो किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में, आपके घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी विवाह बनते बनते कट जा रही हो, उनके लिए यह रामबाण उपाय है। जिनके बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी उनका जो परिणाम है ना वो बहुत कम है, उनका लाभ बहुत कम है और उनको घाटा लग रहा है, उनके लिए तो यह 100% रामबाण उपाय है। इस उपाय को जरूर करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा, क्योंकि यह कार्य सिद्धि की तरह कार्य करता है यह उपाय, और अपने आप में दिव्य है। देखिए, यहां पर एक चीज हम कहना चाहेंगे, बाबा की कोई भी उपाय आप करिए तो एकदम से सरलागत हो जाइए, क्योंकि जब आप अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और एकदम अपने आप को सरलागत कर देते हैं बाबा के श्री चरणों में, तो उसी दिन बाबा आपका हाथ थाम लेते हैं और आपकी किस्मत आप नहीं लिख रहे होते, आपका भाग्य आप नहीं बना रहे होते, बाबा स्वयं आपकी किस्मत लिखना शुरू कर देते हैं उसी दिन से, और आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है। क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो कोई चीज का फल है, वरना सब कुछ मिथ्या है। सब कुछ विश्वास पर ही डिपेंड है। पूरी सृष्टि में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है, वरना तो सब असत्य है। और हम सब लोग तो माया में ही जी रहे। और माया क्या है? माया एक ऐसी चीज है जो भ्रम पैदा करती है। ये शरीर जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? आपकी शरीर क्या है? ये भी एक भ्रम है। ये सत्य नहीं है, असत्य है। इसके अंदर बैठा हुआ वह कौन सा जीव है जो निकल जाता है तो कहते हैं लोग मिट्टी हो गया, शमशान ले जाओ। तो जिस दिन आप यह जान लेंगे, उस सत्य और असत्य के बीच की रेखा को जान लेंगे, उस दिन आपका जीवन खिल जाएगा, संवर जाएगा। लेकिन इस माया से, माया रूपी जाल से, इस तंत्र से कैसे निकले? हमको एक अवलंब चाहिए, वह सदगुरु का अवलंब है। इसीलिए लिखा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ये क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान अगर आपके पास है तो सत्य असत्य को आप पहचान लेंगे। और ज्ञान कौन देता है? गुरु। इसीलिए कहा जाता है कि अंधकार से प्रकाश के ओर ले जाने वाला कौन है? गुरु है। अज्ञान से ज्ञान की ओर कौन ले जाने वाला है? गुरु है। तो इसलिए गुरु की महिमा अपने आप में दिव्य है। और साईं तो एक ऐसे सदगुरु रहे इस कलयुग के, जो ये कहते हैं, साईं बाबा की 11 वचन में 2 लाइनें आती है, मैं इसको बार बार कहता हूं और बहुत ही सत्य है। यह चीज आप गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा वो और ये दोनों वचन को मैं ये देखता हूं कि लगभग समान है। क्या? कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। और प्रभु के बारे में जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता में, नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहाति पावकाना चैनम क्लेदंत्या पुनः शोष्यते बारुता। मतलब आत्मा क्या है? अजर अमर है। ना तो शस्त्र उसे काट सकता है, ना तो अग्नि उसे जला सकती है, ना तो जल उसे भिगो सकता है, ना वायु उसे सुखा सकती है। और बाबा कहते हैं तो जब वह दिखता नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो आत्मा अजर अमर है, शरीर तो असत्य है। लेकिन यहां पर बाबा ने जो कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मतलब मेरी अनुभूतियां आपको होंगी, मेरा यह शरीर भले न दिखे। तो आत्मा, वो आत्मा की बात समझिए जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है और हमारे गुरु उसी रूप में हमारे साथ हैं।
तो यहां पर यह जानना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा है कि विनुपद चले सुने विनुकाना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, अर्थात वह अदृश्य है लेकिन सब कुछ करता है। तो परमात्मा हमारे साईं आपके साथ हैं, बस आप सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करिए। तो उपाय क्या करना है, कैसे करना है? आपको शरणागत होकर के, घमंड अहंकार का त्याग करके, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी लिखा रामचरितमानस में कि को नहीं जन्मा अस जगमाही, प्रभुता पाए जास मदनाई। इस धरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा कोई नहीं जन्मा जिसको जो है महल मिल जाए, संप्रभुता मिल जाए, धन मिल जाए, राजपाट मिल जाए और अहंकार ना आए। और जिसको अहंकार नहीं आया उसके ऊपर परमात्मा की कृपा सदैव बरसती है। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है मर्यादित जीवन जिया, उन्होंने अपनी राजपाट सत्ता को त्याग कर वह वनवास में रहे और संत ऋषियों के लिए उन्होंने काम किया, गरीबों दीन दुखियों के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे ही हमारे साईनाथ, क्या साईनाथ के साथ भी तो वही जुड़ा है ना, ओम साई राम। राम और साईं सब एक ही हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरत अनेक, बर्तन में ही भेद है, सब बर्तन में जल एक। तो परमात्मा एक है, जो साईनाथ कहते हैं ना सबका मालिक एक। तो वह परमात्मा एक है और अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। इसको समझना है और फिर इस उपाय को करना है। तो उपाय अब कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। इस माया रूपी जाल से मुक्त होने के लिए कुछ तो अवलंब चाहिए। तो वही अवलंब है क्या, उपाय, पूजा, डेली की पूजा। पूजा में क्या करना है, जब आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है, बस सदगुरु साईनाथ का ही यह उपाय है। उपाय क्या है, साईं बाबा की ऊदी की महिमा के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो बाबा की ऊदी आपको लेनी है। अगर शिरडी की ऊदी है तो सोने पर सुहागा, अगर नहीं है तो कोई भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चिंता नहीं करना है। आप घर में जो धूप बत्ती जलाते हो उसकी राख को विभूति समझ के आप रख लो, ऊदी समझ के रख लो। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है वहां धूनी प्रज्वलित हो रही तो वहां से आप ऊदी ले आओ, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी अनुभूति करिए, मैं सब जगह हूँ। मंदिर में जहाँ मुझे याद करो वहाँ हूँ, आप घर की मंदिर में याद करो वहाँ हूँ। तो मेरी सब वही ऊदी कार्य करेगी जो उस मंदिर से, शिरडी से यही ऊदी कार्य करेगी, वही चीज़। तो कोई टेंशन लेना नहीं। तो एक बाबा की ऊदी आपको ले लेना है। उसके बाद इस उपाय को करने के लिए जो ऊदी आपको चाहिए और एक मंत्र, मंत्र कौन सा है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। अब कैसे करना है उपाय, ध्यान दीजिए। डेली की पूजा में पहला नंबर तो जो रूटीन बना लीजिए, बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, कष्ट निवारण, जितना आप कर सकें, मतलब अपने आप से जितना आपके पास टाइम हो। अगर आप जॉब करने वाले लोग हैं, भाई कहीं आपको नौकरी के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, नहीं टाइम है, तो आप 2-3 चीज़ें इसमें से कम तो करिए डेली की पूजा में। और उसके बाद वहाँ धूप दीप जलाइए। एक मंत्र जो मैं बताया, ओम सर्व मंगल कराय नमः, कम से कम 21 बार एक माला, कम से कम या तो 21 बार या तो एक माला जप करके, और उस ऊदी को निकालिए। सबसे पहले बाबा का ध्यान करके, शिरडी साईनाथ का एकदम जैसे बाबा शिरडी में विराजमान हैं ऐसे ही आप ध्यान करके, और आप अपने जो स्वयं को आप चंदन लगाते हैं तो बीच वाली उंगली से, भगवान को लगाइए, गुरुदेव को लगाइए तो इस उंगली से जो रिंग फिंगर होती है, और पितरों की उंगली जो है ये तर्जनी होती है। इसीलिए किसी भी शुभ पूजा के लिए तर्जनी का यूज नहीं होता है। तो आप अपनी बिचली मध्यमा उंगली से चंदन लगाइए उसी ऊदी को, और जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, प्रत्येक दिवस जब आप ऊदी का चंदन लगा कर जाते हैं, कोई भी चंदन बाबा के सम्मुख लगा कर जाते हैं, तो बाबा की कृपा सदैव आपके इस मस्तक पर होता है, ललाट पर होता है। और इस ललाट को देखने के बाद लोग लालायित हो जाते हैं, आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपका कार्य बनता ही बनता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी बेटी की शादी देखने के लिए जा रहे हैं किसी के घर,
आप इस चंदन को लगाकर जाएंगे, वह व्यक्ति आपको एकदम हाथों हाथ लेगा, आपकी बेटी की शादी फिक्स होगी। आपकी बच्ची का अगर मान लीजिए लोग देखने आ रहे हैं, उसको भी चंदन लगाइए। आपका बेटा है, उसको भी चंदन लगा दीजिए। निश्चित रूप से लोग पसंद करेंगे, बाबा की कृपा बरसेगी। अगर आप किसी बिजनेस जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लगा के जाइए यही मंत्र, ओम सर्व मंगल कराय नमः, कम से कम 21 बार। एक माला अगर जप कर ले तो और अच्छा है, और चंदन लगा कर जाइए। फिर देखिएगा कैसे आपके कार्य बनने लगते हैं। आप अपने बिजनेस व्यापार स्थल पर जा रहे हैं, जहां आपको घाटा लग रहा है, आप इसी चंदन को लगा कर जाइए। और एक चीज यहां कहेंगे, अगर बिजनेस व्यापार का जगह है, बाबा की थोड़ी सी ऊदी और 1 रुपए का सिक्का एक में बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए, लक्ष्मी भर भर के आएंगी। लेकिन यहां पर सब कुछ उपाय करिए, यहां पर एक चीज और करिए। बाबा क्या है कि गरीबों दीन दुखियों की जो सेवा करता है, उस पर बाबा सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो गुरुवार को कुछ गरीबों के लिए ठंडक स्टार्ट हो चुका है, तो गर्म कंबल वस्त्र जो भी आप दान कर सके वो करिए। कुछ फल फूल अन्न का दान करिए। प्रत्येक गुरुवार, आज जैसा आपका समर्थ है, प्रत्येक गुरुवार कर सके तो करें, या और कभी कभी कर सके कोई गुरुवार को तो करते रहें। अपनी कमाई के दशांश का दान अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो कमाई गई संपत्ति है, वो कैसी भी संपत्ति, उसके समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। और उसका 1 रुपये भी कहीं लगाते हो तो 1 अरब पैदा करता है, 1 अरब पैदा करता है वह, क्योंकि वह धर्म का धन हो जाता है। आप अगर उसका दशांश दान कर देते हैं तो। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप सभी हमारे बंधु बांधवों के विशेष आग्रह पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी अब ब्लॉग में देने लगे। इसलिए कि पहले हम इंस्टाग्राम का देते थे लिंक, तो इंस्टाग्राम का लिंक अभी भी हम वीडियो में देंगे, फोन नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक। तो व्हाट्सएप नंबर वो होगा, उस पर व्हाट्सएप कॉलिंग आएगी, मैसेज आप कर सकते हैं उस नंबर पे, और आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक देंगे, दोनों रहेगा। लेकिन हम फोन नंबर इसलिए व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं कि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो इंस्टाग्राम चलाना नहीं जानती थी, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे। तो लोगों के विशेष आग्रह पर कि गुरुजी आप इंस्टाग्राम का लिंक के अलावा नंबर भी दीजिए, तो हमने अब जो है व्हाट्सएप नंबर भी अपना जारी कर दिया है, वीडियो के बीच बीच में दिया है। आप उस पर भी कॉल जो है व्हाट्सएप वॉइस कॉल आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। ऐसे ही आप जो है इंस्टाग्राम पे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो उस पर हमारी बात हो जाएगी। अगर कोई भी आपके जीवन में दिक्कत चल रहा है, कष्ट चल रहा है, तो आप कोई भी पूजा पाठ कराना चाहते हैं, हवन पूजन कराना चाहते हैं, तो अगर कोई चीज़ समझना चाहते हैं पूजा पाठ के बारे में, तो निश्चित रूप से ऊपर निसंकोच भाव से आप अपना परिवार समझकर आप उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए। हमारे लायक जितना संभव है हम मदद करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।